हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टारगेट पॉइंट में। मित्रों, आज पॉलिटिटी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। पॉलिटी का, ठीक है, जो भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम चार्ट के बाहर निकाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते आज का। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया, वो कौन सा है? ध्यान रखेंगे इसको। भारतीय संविधान में जो समानता का जो अधिकार है, 5 अधिकार, किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18। ठीक है, इसमें क्या क्या है, समानता का अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो कौन है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 17 है। इसको भी ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की 5 दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। कौन किया था फ्रेंड्स? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। क्या किया था? प्रथम दिन के अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? अच्छा, इसका आंसर छूट गया फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के है, कौन सा अनुच्छेद के? अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत है फ्रेंड्स? 169 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जो जाति है और अनुजाति जो है, अनुसूचित जो जातियाँ हैं और अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं, उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किस में किया गया फ्रेंड्स? अनुच्छेद 335 के अंतर्गत। किस में? अनुच्छेद 335 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, क्या है? वो है राज्यों का संघ। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है, भारत संघ में कितने राज्य है? तो भारत संघ में फ्रेंड्स 28 राज्य है, जो अभी एक बढ़ गया है, टोटल 29 अभी राज्य हो गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया है? तो प्रथम जो भाषाई राज्य जो है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश को बनाया गया है। किसको? आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? तो मूल संविधान का हिस्सा था। मौलिक अधिकार क्या था फ्रेंड्स? मूल संविधान का हिस्सा था। नेक्स्ट है, मौलिक संविधान का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक संविधान का जो है निलंबन फ्रेंड्स, राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो मूल जो अधिकार जो होता है उसका संरक्षक न्यायपालिका होता है। कौन होता है? न्यायपालिका होता है। भारत की संविधान सभा गठित करने के आधार क्या है? तो भारत के संविधान सभा का गठित करने का अधिकार है फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन प्लांट 1946। क्या है? कैबिनेट मिशन प्लांट 1946 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे फ्रेंड्स? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा संशोधन किया गया है? तो 42वें संशोधन 1976 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं।
नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूचियाँ किस से संबंधित है? तो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। संविधान की जो द्वितीय अनुसूचियाँ है, तो महत्वपूर्ण जो भी पदाधिकारी है उसके वेतन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो भारत की संसदीय जो प्रणाली जो है ब्रिटिश संविधान से इसको लिया गया है। कहाँ से फ्रेंड्स? ब्रिटिश संविधान से। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की जो परिभाषा है फ्रेंड्स अनुच्छेद 110 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है फ्रेंड्स आयरलैंड से प्रेरित है। किससे? आयरलैंड से। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों का विवरण जो है संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 के क में दिया गया है। ठीक है, कर्तव्यों का जो विवरण है भाग 4 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख है भाग 20 में। किसमें फ्रेंड्स? भाग 20 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जो गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं अभी तत्काल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो छुआछूत जो उन्मूलन जो है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 17 से संबंधित है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है फ्रेंड्स अनुच्छेद 19 और 22 में ये दिया गया है। ठीक है, 19 और 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार है फ्रेंड्स विधिक अधिकार है। ठीक है, विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख दिया गया है। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो संविधान के जो राज्य है उसके पीछे नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का उद्देश्य ये है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके ढंग से। ठीक है, सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये क्या है? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। क्या है फ्रेंड्स? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो जो गवर्नर जो होता है किसी भी राज्य का उसको हटाने का प्रावधान जो है संविधान में नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड्स? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है?
तो जो राज्यपाल होता है उसका शपथ जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला के जो भी न्यायाधीश होते हैं उसका नियुक्ति फ्रेंड्स राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो 170 अनुच्छेद। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा अनुच्छेद है? 170 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेखन किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेखन जो है फ्रेंड्स अनुच्छेद 324 में है। किस में है? अनुच्छेद 324 में है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य जो चुनाव आयुक्त होता है उसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा फ्रेंड्स? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो देश का जो प्रथम नागरिक होता है फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च जो कमांडर होता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति उसकी पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को जो है संसद द्वारा महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिया गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संविधान में है उससे ये रिलेटेड अपना भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 61 है। कौन है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 61 है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है अनुच्छेद कितना है? 61 है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें जो है विधान परिषद जो है भाग नहीं ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 क्या है फ्रेंड्स? भारत की राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये अनुच्छेद 23 में ये संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो संपत्ति का मौलिक पहले अधिकार था लेकिन अब ये नहीं है, ये संशोधन किया गया है 44वें संशोधन द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? 44वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने की मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। क्या है फ्रेंड्स? कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो एकात्मक व संघात्मक है। क्या फ्रेंड्स? एकात्मक और संघात्मक है। संविधान सभा में जिस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था कौन था वो? हैदराबाद का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है फ्रेंड्स केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है, कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त किया था? वो थे वीवी गिरी। कौन थे फ्रेंड्स? वीवी गिरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित होते हुए भी बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। कौन है फ्रेंड्स? नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स डॉक्टर KR नारायण। कौन थे? डॉक्टर KR नारायण। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन 2 राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुआ है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फर्रुखुद्दीन अली अहमद का। किसका फ्रेंड्स? जाकिर हुसैन का और फर्रुखुद्दीन अली का। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का। राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम तथा सबसे अधिक आयु में कौन आसीन हुए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी कम उम्र में तथा R वेंकट रमन जो है सबसे अधिक उम्र में इस पद पर आए थे। इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है? तो 3 बार अभी तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखेंगे कब किए थे? 1962, 1971, 1975 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के आधारभूत ढांचे की सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में प्रतिपादित किया है। तो है केशवानंद भारती के मामले में। किसके मामले में फ्रेंड्स? केशवानंद भारती के मामले में 1973 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। क्या है फ्रेंड्स? भारत की जनता। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो नीति निर्देशक जो है फ्रेंड्स आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये दोनों सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया है? तो हाउस ऑफ पीपुल जो है उसका नाम जो है 1954 में दिया गया है। कब दिया गया फ्रेंड्स? 1954 में। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है फ्रेंड्स? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संसद के दोनों सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो संसद के दोनों सत्र का जो अवधि होता है फ्रेंड्स 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो लोकसभा का जो सत्र जो है फ्रेंड्स एक वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है। कितनी बार? 2 बार। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या फ्रेंड्स 552 हो सकती है। ठीक है, 552 सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है फ्रेंड्स? 250। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा का सचिवालय फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है कहाँ? केवल लोकसभा में। जो वित्तीय बिल है फ्रेंड्स लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। अगला क्वेश्चन है,
लोकसभा की मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है, कितने हैं? 50। लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के अधिकतम सदस्य फ्रेंड्स 552 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो है 1952 में कराए गए थे। कब कराए गए थे? 1952 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचित क्षेत्र है? तो लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचित क्षेत्र है फ्रेंड्स लद्दाख, इसको ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदस्यों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कम से कम 14 सदस्य को। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारत के अपर संसद जो है उसका अपर हाउस राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। किसके? राज्यसभा का। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची का संबंध है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा के साथ जो है ये भाषा से रिलेटेड है। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? तो है 10वीं अनुसूची में, इसको भी ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से। किससे? दल बदल कानून से। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 73 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 73 के अंतर्गत। त्रिस्तरीय पंचायत राज तंत्र में शामिल है, कौन शामिल है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है, ये त्रिस्तरीय राजतंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के लिए अंदर निर्वाचित होंगे? तो अगले 6 माह के अंदर। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन में। किसमें? संसद के किसी एक सदन में क्या कर सकते हैं? संविधान के संशोधन की पहल की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2012 का 97वां जो है संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो है सहकारी समितियों के गठन का प्रक्रिया कलाप से। ठीक है, सहकारी जो समिति है उसके संगठन के संबंधित ये रिलेटेड है। नेक्स्ट है, किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? तो राजकोषीय घाटा को सबसे अधिक क्या योगदान होता है? लोकसभा में किस आधार पर सीटों का आवंटित की गई है? तो जनसंख्या के आधार पर जो है सीटों का क्या की गई है? आवंटित किया गया है। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को कहते हैं तो बजटीय घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बजटीय घाटा कहते हैं। चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष तक बजट तैयार करना क्या कहलाता है? तो निष्पादन कहलाता है, निष्पादन बजट। नेक्स्ट है, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3। कितने फ्रेंड्स? 1/3। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव के आयुक्त जो है फ्रेंड्स राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है फ्रेंड्स गणेश वासुदेव मावलंकर है। कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 69वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया है? दिल्ली का संविधान राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 69 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु क्या होती है? तो लोकसभा की सदस्यता के लिए कम से कम 25 वर्ष होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।